नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका यश कुमार। आज का ये मेरा वीडियो है सबसे ममतामयी, सबसे करुणामयी माँ के ऊपर। माँ के बारे में एक लाइन मैं कहना चाहूंगा कि मेरी तकदीर में कोई गम नहीं होता। मेरी तकदीर में कोई गम नहीं होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला। सिर्फ कहने का एक सिंपल सा फंडा है कि इस पूरे विश्व में, इस धरती पर अगर कोई सबसे करुणामयी है, कोई सबसे ममतामयी है तो वो सिर्फ माँ है, बाकी कोई नहीं है। माँ के ऊपर ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मैं आप सबको वो कमी बता सकूं जो कमी पिछले 5-7 महीनों से मैं महसूस करता हूं। आई लॉस्ट माई मॉम। मैंने मेरी मां को खो दिया पिछले 5-7 महीने पहले। 5-7 महीने से मैं हर दिन एक ही चीज महसूस करता हूं कि यश कुमार के अंदर का दर्द जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ मां महसूस करती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मुंबई में रहता हूं और मैं मेरी मां को सुबह गुड मॉर्निंग का कॉल कर देता था ना, मम्मा प्रणाम, कैसी हो आप? तो नॉर्मल बात करके फोन कट करती थी और मेरे पिताजी को कहती थी कि यश की आवाज में दर्द था। पिताजी का कॉल वापस आ जाता था मेरे पास, बेटे कुछ परेशान हो क्या? मैं बोलता था नहीं पापा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, सब चीज अच्छा है। बोलते नहीं, आपकी माँ बोल रही थी कि आप कुछ परेशान हैं। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, हमारे पास बहुत सारी बातें होती हैं जिससे हम घर पहुंचते हैं, माँ कुछ पूछती तो माँ के ऊपर चिल्ला देते हैं, माँ को हम डांट देते हैं। कभी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सच है कि पृथ्वी पर जगत जननी अगर कोई है जिसने संसार को रूप दिया है, हमें और आपको रूप दिया है, तो वो माँ है। एक ऐसा शब्द जो कानों में जाते ही एक रस घुल जाता है, आपके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, वो माँ है। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी, घर चलाने के लिए उसके फैसले कई बार गलत होते थे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का, मैं बोलता था माँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। कई बार मेरे झगड़े भी हो जाते थे माँ से, वाक युद्ध। आज समझ में आता है कि काश उस वाक युद्ध को न करते हुए मैंने माँ को प्यार से समझाया होता, क्योंकि माँ के अलावा जीवन में कोई ऐसा नहीं है जो आपके अंदर के छुपे हुए दर्द को महसूस कर सके। अपने जीवन में अगर कुछ करना है ना, तो माँ को इज्जत दीजिए। यकीन मानिए, माँ के पैरों में आप जितना झुकेंगे ना, आप उतना ऊपर उठते चले जाएंगे, क्योंकि माँ के पैरों में ही जन्नत है। और हर आदमी तो जन्नत की ख्वाहिश रखता है अपने पास। तो अगर जन्नत चाहिए तो माँ के पैरों में जाइए। किसी ने सच कहा है कि जितना ही झुकता हूं माँ तेरे कदमों में, उतना ही ऊपर उठता चला जाता हूं। सत्य है, ये कोई लाइन नहीं है। जब आपकी माँ आपको दिल से मोहब्बत करेगी, दिल से दुआएं देगी ना, तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते। और अगर अपने माँ का दिल दुखा दिया, आपने अगर माँ को दुखी रखा, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कामयाबी आपसे हमेशा हमेशा दूर है। एक संदेश मैं देना चाहता हूं उन बहुओं को जो ससुराल में आने के बाद जिनका सास से नहीं जमता है, बेटे और मां के बीच में कलह की वजह बन जाती है। फिर शायद एक दिन ऐसा आता है कि बेटा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होने के बाद से मां को ले जाकर के वृद्धाश्रम छोड़ देता है कि मां तू बूढ़ी हो गई है, मैं तेरे महीने का खर्चा भरूंगा, तू वहां रह। मां जाती है वृद्धाश्रम, रहती है, लेकिन वृद्धाश्रम रहने के बावजूद भी वो अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए और कामयाबी के लिए हमेशा दुआएं करते हैं। मैं उन बहुओं से कहना चाहता हूं कि आपका भी बच्चा है, उसने देखा है कि आपकी जिद की वजह से, आपकी कलह की वजह से उसके पापा ने अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। कल उस बच्चे की भी शादी होगी, उसकी भी बीवी आएगी, और फिर वही माहौल घर में क्रिएट होगा और फिर आप जाएंगे वृद्धाश्रम, क्योंकि उस बच्चे ने देखा है कि आपने अपने मां को वृद्धाश्रम छोड़ दिया है। तो वो बच्चा भी तो वही देखा है जो आपने किया है, वो बच्चा भी वही करेगा। क्योंकि हर इंसान कहता है कि स्कूल की शिक्षा बाद में मिलती है, पहली शिक्षा घर पे मिलती है। आप बस एक ही कोशिश कीजिए कि अपनी मां को इतना प्यार, इतना इज्जत दीजिए कि जब वो आखिरी सांस ले तो बोले कि मेरे बेटे, मेरे बहू जैसा कोई नहीं है। यकीन मानो दोस्त, जिस दिन वो दिल से दुआ देगी, दिल से आशीर्वाद देगी ना, तो गम का मजाल नहीं है कि वो आपके चौखट पे फटक जाए। आपके चौखट पे अगर कोई दस्तक देगा तो सिर्फ और सिर्फ खुशियां। मां का दिल दुखाने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करता है सर, हम और आप तो इंसान हैं। मैं बहुत मिस करता हूं अपनी मां को।
मन करता है कि अपनी माँ को एक बार फिर से मिल जाओ, मैं गले लगा करके रो लूं, उसको जी भर के रो लूं। बहुत खूबसूरत एहसास होती है माँ। आप सबसे गुजारिश है कि माँ को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, क्योंकि वही है कि आपको जितने भी लोग दुनिया में प्यार करने वाले हैं ना, रिश्तेदार, भाई बहन, पिता, उन सबसे 9 महीने ज्यादा आपको माँ ने प्यार किया है। बाकी के लोग आपको चॉकलेट खिलाए होंगे, बाकी के लोगों ने आपको चावल दाल खिलाया होगा, बाकी के लोगों ने आपको खाना खिलाया होगा। माँ ने अपने हड्डियों को निचोड़ करके, हड्डियों के रस को निचोड़ करके दूध पिलाया है, अपने खून को निचोड़ करके दूध पिलाया है आपको। जितना हो सके जी लो अपने माँ के साथ, क्योंकि जीते जी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन माँ चली जाएगी ना, उस दिन रोगे, उस दिन एहसास होगा कि काश मेरी माँ वापस आ जाए। क्योंकि ये काश बहुत बुरी चीज होती है। हमें लगता है काश हमने ये किया होता, काश हमने वो किया होता, काश ऐसा होता, काश। कुछ नहीं होता है, जो है वो आज में है। आज जी लो, जितनी जिंदगी जीनी है जी लो, जितनी खुशियां देनी है मां को खुशियां दे लो, ताकि आखिरी सांस लेते हुए वो यही कहे कि मेरे बेटे ने मेरा पैदा करना हुआ स्वार्थ कर दिया। मां के ऊपर क्या बोलूं दोस्तों, मां ब्रह्मांड है। मैं तो मां के सामने एक छोटा सा तिनका हूं। बस इतना कहूंगा कि अगर ये वीडियो देख करके कुछ ऐसे लोग जो मां से झगड़ा करते हैं, मां की इज्जत नहीं करते हैं, अगर उन्होंने मां की इज्जत करनी शुरू कर दी, मां को प्यार करना शुरू कर दिया, और कुछ ऐसी बहुएं जो अपनी सास से हमेशा झगड़ा करती हैं और सास और उसके बेटे यानी मां बेटे के बीच के विवाद की वजह बनती हैं, अगर वो लोग मेरे वीडियो को देख करके अगर उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो अपनी सास को अपनी मां की तरह प्यार करना शुरू करती हैं, तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना स्वार्थ हो गया। आप सबसे गुजारिश है कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना मां की खूब इज्जत कीजिए, खूब प्यार दीजिए, और आपके दिल को थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो छूता है, थोड़ा सा भी, तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर ना जाने कितनों की लाइफ को बदलेगा, ना जाने कितने लोगों के हृदय परिवर्तन करेगा जो मां की इज्जत करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बनाए रखिए अपने यश कुमार के साथ। थैंक यू सो मच।